गर्म बने रहना। मेरा संदेश ये सोच के बहुत अलग नहीं सोचना है, ना ही मैं बहुत हट के और बहुत अलग संदेश देने वाला हूँ, पर ये वही वचन है जो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसकी हमें आवश्यकता है कि वो हमेशा हमें मदद करे। तो गर्म बने रहना, हम जैसे देख रहे हैं कि मौसम ठंड होने वाला है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं घर से बाहर निकला और जा रहा था, रास्ते में थोड़ा ठंड महसूस हुआ और मैं देखा कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत लंबा नहीं पड़ता है, 1-2 महीने रह, लेकिन बीच का सप्ताह 20 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत कड़ाके की ठंड होती है और सारी चीज़ें एक तरह से स्थिर हो जाती है। तो मैं सोच रहा था उन देशों में क्या हाल होगा जहाँ पे सब चीज़ें जम जाती हैं, बर्फ़ हो जाता है। यहाँ तो हमारे यहाँ बिना बर्फ़ के ही हम इतना ठंड नहीं झेल पाते। जहाँ पर बर्फ़ हो जाता है, सारी चीज़ें जम जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियाँ भी समुंदर के जम जाती हैं, झील और नदियाँ भी। तो एक तरह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है और रुक जाती है ना। लेकिन फिर भी जो घर होते हैं, उस घर के अंदर एक आग जलता रहता है जो गर्माहट देता रहता है। तो मैं बस विचार कर रहा था और इस संदेश पे मैं विचार किया और परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि आज इस ठंडेपन में जो चीज़ें रुक गई हैं उनमें हम कैसे उन गर्माहट को रखें, है ना। तो गर्म बने रहना, यही हमारा टाइटल है संदेश का। इसका जो स्लोगन है कि प्रार्थना की कोठरी से खुद को ठंडे होने से बचाएं। अब खुद को ठंडे होने का मीनिंग बहुत गहरा है। जो विश्वासी केवल विश्वास करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, या फिर उनका जीवन में कोई असर नहीं दिखता है ना। कभी 4-5 साल 10 साल पहले वो प्रभु में जोश में थे, लेकिन आज पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। उनको प्रार्थना की कोठरी में कैसे उस ठंडे होने से बचाया जाए। क्या आप में से कुछ लोग जो हैं एक्टिव हैं, कुछ लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं और प्रभु के लिए ललायित रहते हैं, उसके वचनों से ग्रहण करते रहते हैं उसके वचनों को और मजबूती पाते रहते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम ठंडे पड़ जाएं, क्योंकि जब हम उन लोगों को देखते हैं जो मसीह में थे और बहुत पहले, और आज वो पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं, उन्हें देखकर एक तरह से दया आता है, क्योंकि वचन बताता है कि जो प्रभु को जानते हुए भी परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता, उसकी दुर्दशा अविश्वासियों से भी भयानक होती है। तो हमें ये सोचना है कि ऐसी दशा में हमारे साथ ना हो। तो हमें याद रखना है कि हमें कैसे मदद पाना, कैसे खुद को ठंडे होने से बचाएं, उसके लिए हमें प्रार्थना की कोठरी की बहुत ज़रूरत है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़, जब हम प्रेरितों के वचन को देखते हैं, प्रेरितों 2 अध्याय 1 से 4 वचन में, जहाँ लिखा है कि जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब एक जगह इकट्ठे थे, पहला अध्याय में बताता है कि वे प्रार्थना कर रहे थे। उसमें स्त्रियां, औरतें भी थी, महिलाएं भी थी। इन दिनों हमारे चर्च का जो लेडीज़ प्रेयर मीटिंग होता है, मैं अच्छी बात है, मैं बहुत उत्साहित होता हूँ देखकर कुछ बहनों को जो आते हैं अपने घर छोड़कर और प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसी प्रार्थना की कारण ही है जो हम इतना आगे बढ़ पाते हैं। हमें ऐसे प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। और उन दिनों में क्या हुआ कि वो लोग इकट्ठे एक जगह पे थे और पेंतकुस्त का एक दिन था, एक पर्व था, बड़ा त्यौहार था, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का आवाज़ आया, जैसे कि बहुत तेज आंधी हो ऐसा आवाज़ आया, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे वो गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग की जीभें फटती मतलब जैसे आग का लौ निकलता है लहराते हुए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस पर आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब देखिए, ये वचन बताते कि वो एक घर में, एक कोठरी में थे, एक बड़े से, और वहां बैठे थे। अभी यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, कई दिन बीत गए, पर वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएं, कैसे करें। यीशु ने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना यरूशलेम छोड़कर, लेकिन उन्हें ये भी आज्ञा था कि दुनिया के छोर तक प्रभु के गवाह भी बनना है। तो कैसे? उन्होंने कहा था कि आत्मा आएगा तो तुम्हें खुद ही बताएगा, और आत्मा आता है। लेकिन ये जो आत्मा आता है, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो उसमें आग भर देती है। अब जैसे इन दिनों विश्वास और दर्शन की बात हम कर रहे हैं,
है ना? पिछले दिनों में हमने विश्वास की चुनौती, विश्वास का कदम और तरह-तरह की चीज़ें देखी। हमने कदम भी उठाए, हमने देखा कि वो सच है। जो हम विश्वास करते हैं वो कारीगर है, वो असरदार है, पर वो ठंडा ना होने पाए, वो कैसे उसमें असर लाएँ, है ना? तो ना सिर्फ़ उस विश्वास में और दर्शन की बात, जैसे हमने पिछली बात किया कि कैसे हमें दर्शन के साथ आगे बढ़ना है, एक लक्ष्य होना है जो यीशु हमें देते हैं। तो उसमें और हमारे खुद के जीवन में भी असर देखने के लिए हमारे अंदर आग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम ठंडे पड़े रहेंगे और कोई भी असर नहीं देख सकते हैं, है ना? कुलुस्सियों में पौलुस लिखते हैं 4:2 में कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत मीन्स जागते रहो। अब जागते रहो, वो एक तरह से एक उसमें एक रोशनी, एक ऊर्जा बनी रहती है ना? जब हम वो ऊर्जा खत्म हो जाता है, हम ठंडे पड़ जाते हैं। एक तरह से वो निष्क्रिय हो जाता है, बिना कोई काम का रह जाता है। इसलिए वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, जागृत रहो, एक्टिव रहो, सक्रिय बने रहो। एक आग तब कहलाता है जब वो लहराता रहता है, अपनी गर्माहट से धधकता रहता है ना? तो हम देख रहे हैं और ये संदेश हमें याद रहेगा, क्योंकि हमारे लिए भी ठंडी आने वाली है और हम ठंडी के लिए धीरे धीरे जैसे दिन बदलेंगे, सबके गर्म कपड़े निकलेंगे, चीज़ें होंगे, बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी कि चलो ठंडी के बाद हम करेंगे, ये करेंगे, तब करेंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाता है। पर जैसे ही कि हम बात कर रहे हैं कि ये वचन हमें बता रहा है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना? हमारे अंदर आग होना बहुत ज़रूरी है, हम ठंडे ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वचन बता रहा है कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना नहीं है, प्रार्थना से हमें क्या होना है? आग भरना है अपने अंदर। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कौन सी बातों में मैं जम चुका हूँ, कौन सी बातों में मैं स्थिर हो चुका हूँ। जब हम प्रार्थना करने में आलसी और कमज़ोर होते हैं तो कुछ होता है। और क्या होता है, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा था कि ये चीज़ें दिखता है, ये आप भी देख सकते हैं, ये सच है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या हम कमज़ोर होने लगते हैं कि बस 10 मिनट प्रार्थना की और चले आए, हम कोठरी में परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते। सबसे पहले हमारा जीवन बेअसर हो जाता है, हम आशीष खोने लगते हैं, पैसों के मामले में, प्यार के मामले में, चीज़ों के मामले में, हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं। रिश्ते टूटते हैं, है ना? तनाव होता है, अनबन होने लगते हैं, मन मुटाव होने लगता है, बोलचाल बंद होने लगते हैं, चाहे वो कोई वजह ही हो या बेवजह हो। हम देखते हैं कि जब प्रार्थना की कमी होती है तो ये होने लगते हैं, तनाव, टेंशन, चिंता होने लगता है ना? कैसे होगा, बच्चों के लिए कैसे होगा, परिवार के लिए कैसे होगा, घर के लिए, शादी के लिए, तरह तरह के पैसे, कर्ज के लिए, ऐसे तनाव आने लगते हैं और हम उस तनाव में गहराई में डूबने लगते हैं। डर आता है ना? लगातार डर होता है, कुछ भी हम अफवाह सुन लेते हैं, कुछ भी मन में चलने लगता है और हम डर में पड़ जाते हैं और लगातार उसमें जी रहे होते हैं। ये प्रार्थना में कमजोरी का लक्षण है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो ये लक्षण दिखने लग जाएंगे। बीमारी, नई बीमारियां आने लगेंगी, ये हो गया, वो हो गया, समस्याएं हैं, घटी होते हैं। कई बार चीज़ें आप करने जाते हैं और चीज़ों में घटी हो जाता है, पैसों की कमी हो जाता है, भोजन की कमी हो जाता है, घर में जो राशन का भंडार है वो उसमें कमी हो जाता है, जानवरों में कमी हो जाता है, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब में कमी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें में कर्ज होने लगते हैं ना? जब ये आशीष हम खोने लगते हैं तो हम कर्ज में जाने लगते हैं, कर्ज होने लगते हैं। कोई हम छोटे कर्ज से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारे ऊपर भारी कर्ज पड़ जाते हैं। कई बार तो दुष्ट आत्माएं आती हैं क्योंकि हम शैतान के लिए रास्ता खोल देते हैं। जब हम प्रार्थना करने में कमजोर होते हैं, हम पाप कर देते हैं, आसानी से पाप हो जाता है और फिर शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आता है, पुराने जीवन के पाप हावी होने लगते हैं। घबराहट, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, हम कहाँ क्या करें, कन्फ्यूजन जिसे बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते। अस्पष्टता आ जाता है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और यही सोचते सोचते घबराहट होने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, बीपी, टेंशन, शुगर बढ़ने लगता है, तरह तरह की और सारी समस्याएं शरीर में होने लगती है ना? तो ये एक चीज़ें होता है।
अशांति का भी मैंने पॉइंट डाला है, क्योंकि कई बार हमारे अंदर बेचैनी आ जाता है और हम चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा करने लगते हैं, अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर जो शांति रहता है वो चीज़ें खत्म हो जाता है। सूखापन आ जाता है। जैसे जैसे एक पौधा लगाते हैं और पौधे में नए पत्तियां पनपना चाहिए, कनखे आना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो पत्तियां सूख जाती हैं। यानी हम आशीष और बरकत को नहीं देख पाते हैं, ना तो हम परिवार में, ना चीज़ों में, है ना। कई बार हम बच्चों में ये चीज़ें देखते हैं, शादी में देखते हैं, रिश्तों में देखते हैं, परिवार में देखते हैं सूखापन। और इनके जैसे आप कुछ और भी पॉइंट्स अपने तरफ से सोच सकते हैं और डाल सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने में आलसी और कमज़ोर होते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। एक बात याद रखिए कि बिना प्रार्थना के हम ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे हम पहले बिना परमेश्वर के थे ना, सब चीज़ें जैसे थम सी जाती हैं, हम जम जाते हैं, हमारे जीवन जम जाते हैं, हमारे हर एक बेहतर चीज़ें जो होना चाहिए परमेश्वर से, वो सारी चीज़ें जम जाती है, स्थिर हो जाती है, वो चलती नहीं। जो चक्र चलता है, जो बढ़ोतरी होता है, विकास होता है, वो चीज़ें वहीं पर रुक जाती है ना। और ये प्रार्थना की कमी है। मैं इस संदेश पे ज़्यादा पिछले सप्ताह, एक सप्ताह पहले मैं इस संदेश के बारे में ज़्यादा मैं नहीं सोचा था, लेकिन इस सप्ताह मेरे मन में आया कि परमेश्वर ही है जो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें आगे ले जाता है। हम लगातार दर्शन, मिशन और सेवा और मिनिस्ट्री, चर्च और हमारे आत्मिक जीवन, हमारे भाइयों के, परिवारों के विश्वास, सुसमाचार की उन्नति, इन चीज़ों में जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि जब हम दर्शन लेते हैं बड़े बड़े चीज़ों के लिए, नए भूमि को लेना, मुर्दों को जिलाना, लोगों के मन को बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, जीवन में परिवर्तन लाना, ये दर्शन हमारे सिर्फ और सिर्फ केवल अच्छे लगेंगे, काम कुछ नहीं होगा जब तक हम कोठरी में प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम खुद गर्म नहीं बने रहेंगे, हमारे अंदर आग नहीं जलेगा, हम ठंडे पड़ जाएंगे और बोलेंगे हम बहुत अच्छी बातें, लेकिन असर कुछ नहीं रहेंगे, है ना। हम सभी भागते हैं लुभाने वाली चीज़ों में, जहाँ पर भीड़ हो, जहाँ पर चीज़ें अच्छी लगे, जहाँ पर मैं भी अपने आप को साबित कर सकूँ, जहाँ पर मुझे भी बताना है कि मैं भी प्रभु से प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन क्या सच में हमारा जीवन में कोई भी चीज़ का असर है, जबकि हमारा प्रार्थना का जीवन ठंडा हुआ है, हमारा खुद का जीवन ठंडा पड़ा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये संदेश को अनसुना मत करना, ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका कहीं और। देखिए, जब मैं इन बातों पे बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसी चीज़ें जाते हैं हमारे जीवन में जम जाती हैं उन हर एक चीज़ें जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, पर जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी में जमी हुई चीज़ें पिघलने लगती हैं। जो ठंडापन था, जो ठंडा हुआ जमा हुआ चीज़ था, वो फिर से पिघलने लगता है। देखिए, जमा हुआ पानी हिलता नहीं है, ना ही वो किसी का प्यास बुझा सकता है, लेकिन जब पानी पिघलता, जब बर्फ पिघलता है, वो पानी बनता है, वो प्यास बुझा सकता है, वो पेड़ों में जीवन डाल सकता है, वो खेतों में फसल उगा सकता है। वो जब पिघलने लगता है और सब बातें फिर से बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर से गर्माहट पाने लगता है। हालेलुया। तो आज हमारे विश्वास के बारे में भी एक सवाल छोड़ जाता हूँ मैं, कि क्या मेरा विश्वास कितना गर्म है या कितना ठंडा है। क्या मुझे अभी भी कोठरी में जाकर प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए, या अभी भी मुझे टालना चाहिए कि कोई बात नहीं, फिर किसी दिन, आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा। और प्रार्थना की कोठरी में यीशु इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगी और मुझे बात करेंगे और मैं उन्हें उनके जीवन के हर एक समस्या से बाहर निकालूंगा। देखिए, ये प्रभु की आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें। यीशु ने खुद कितना हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया है। लूका में यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि नित्य प्रार्थना करना और प्रार्थना को लेकर कभी भी आलसी नहीं होना है। और उन्होंने एक विधवा के बताया कि कैसे उसका न्याय एक अधर्मी राजा के सामने, जो नहीं मान रहा था, उसको नहीं चुका रहा था, लेकिन वो न्याय के लिए हर दिन राजा का दरवाज़ा खटखटाती थी। आखिर में एक दिन अन्यायी, अधर्मी और निर्दयी राजा भी मान लेता है, हार मान लेता है। इसलिए हमारी प्रार्थना को सिर्फ करना नहीं है,
बल्कि उसमें से आग भरना है हमारे अंदर। आमीन। और जब हम ये सब बातें देखते हैं, जो समय हम प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताते हैं ना, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली और आग से भरा हुआ होता है, और इसमें हम कुछ भी बदलने की सामर्थ होता है। अगर आपके हालात बुरे हैं, आपका जीवन संघर्ष में है, आपका चीज़ों पर श्राप है, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आपके जीवन में शैतान है, डर है, घबराहट है, जो भी लिस्ट है हमने देखा, ये सारी चीज़ें बदलने की सामर्थ इस प्रार्थना में होता है। जब हम प्रार्थना की कोठरी में जाते हैं तो कितना भी चीज़ें हो, देखिए अपने आप को प्रार्थना की कोठरी में गर्म करना है हमें, क्योंकि बाहर दुनिया जमा देने वाली ठंड से भरी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पर ठंडा इलाका होता है, जहाँ पर चीज़ें बर्फ़ हो जाती है, वहाँ पर लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए आग जला के रखते हैं घर के अंदर। लेकिन ये चित्र दिखाता है कि कैसे आज पूरी दुनिया उस ठंडेपन में जी रही है, वो अंधकार में है ना। ऐसा जमा हुआ है, पाप, डर, नफरत, हर अच्छी चीज़ें जम चुकी है, और इसमें जो भी इसमें जाता है वो जम जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर आग भरना है। हमारी प्रार्थना की कोठरी इकलौता जगह है जहाँ आप अकेले परमेश्वर के साथ घंटों समय बिताते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना अगर 1 घंटे से कम भी है ना, तो आपका प्रार्थना को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं नियम नहीं दे रहा हूँ कि आप 1 घंटा या करिए या आप 2 घंटे करिए, लेकिन अगर आपको समय लगता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे आधा घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, तब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान समय पे लगा हुआ है। एक अच्छा प्रार्थना, एक अच्छा परमेश्वर के साथ समय जब आप बिताते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 3-4 घंटे निकल गए। ऐसी प्रार्थना के लिए हमें पहले परमेश्वर के लिए भूख जगाना होना कि परमेश्वर मुझे आप चाहिए, आपकी सुंदरता को देखना चाहता हूँ प्रभु। परमेश्वर के हाथों को देखना बंद करिए, परमेश्वर के सुंदरता को देखना शुरू करिए। परमेश्वर कितना अच्छा और भला है, उससे बातें करिए, उससे प्यार करिए, उसकी आग से भर जाइए, उसके साथ पूरी तरह से गर्माहट ले लीजिए। परमेश्वर है जो हमें इस संसार के अंधकार से और जमी हुई चीज़ों से बेहतर बनाएगा। हम उन चीज़ों से बचे रहेंगे, वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी। आज जो भी चीज़ें हम बाहर देख रहे हैं, लुभाने वाली चीज़ें हैं, भटकाने वाली चीज़ें हैं, और हमें अपनी ओर खींचने वाली चीज़ें हैं, जो हमें आसानी से पाप में गिरा सकते हैं, अंधकार में डाल सकते हैं, डर में डाल सकते हैं, और हमारे अंदर द्वेष, नफरत और चुगली जैसी चीज़ें हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को प्रार्थना की कोठरी में लेके जाइए। हर एक पति पत्नी को आज मैं चुनौती देता हूँ, जितने भी अपने जो मसीह में विश्वास करते हैं, हस्बैंड वाइफ, हर एक पति अपने पत्नी से पूछे कि वो कितना घंटा प्रार्थना में बिताते हैं, और हर पत्नी अपने पति से पूछे कि वो कितना घंटा प्रार्थना में समय बिताते हैं। और आज से एक निर्णय कर लें कि हम देखें, आप बोल सकते हैं कि अब मैं देखूंगा कि आप कितना समय में बिताते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लीजिए। और जो बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों को बोले कि बेटा प्रार्थना में अकेले में प्रभु से प्यार करना, बातें करना, प्रभु को अपने दिल की बातें बोलना, प्रभु से मांगना। और माता पिता भी परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दें आज से ही, और अपने आप को जमने से बचाएं, अपने आप को ठंड होने से बचाएं, अपने विश्वास को ठंडा ना होने दें। और यही हमारी ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। आखिर में हमें प्रार्थना की आग से भरना है कि हम अंधकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यीशु के साथ मुलाकात करें, अपने जीवन को जमने ना दें, ठंडे ना पड़ें, बल्कि जैसे आग धधकती है वैसे ही अपने विश्वास में धधकते रहें। देखिए, जो जमा हुआ है वो हिलता नहीं है, लेकिन जो आग है उसका लौ, उसकी जीभें फटती रहती है, वो लहराती रहती है उसका लौ। और आग एक तरह का सक्रिय चीज है, जमी हुई चीज है वो निष्क्रिय होता है, वो रुका हुआ रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो पिघलता नहीं है। कुलुस्सियों 4:2 में जैसे पौलुस कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहना मतलब सक्रिय रहना। तो यीशु के साथ मुलाकात करें, अपने जीवन को जमने न दे, ठंडे ना पड़े, बल्कि जैसे आग धधकती रहती है वैसे ही अपने विश्वास में धधकते रहें। जैसे ये वही धधकता हुआ विश्वास था जो मूसा को 6 लाख लोगों को गुलामी से छोड़ने की शक्ति दी। ये वही धधकता हुआ विश्वास था जो अब्राहम को सब कुछ छोड़ने के लिए आगे निकलने के निर्णय करने के दिया मदद किया।
ये वही विश्वास है जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में कूदने की शक्ति दी। ये वही धधकता हुआ विश्वास और जीवन है जो असर लाता है, जो राष्ट्रों को बदल देता है। ये वही है जो शेरों के मान में दानियल जैसे व्यक्ति को देखकर शेर भी अपना मुंह नहीं खोला। ये वही विश्वास है जो सूबेदार के कहने, जो यीशु से कहा कि बस कह दे, बस उसे महसूस था। ये वही विश्वास है जो लहू बहने वाली स्त्री तू आगे बढ़ती और चुनौती स्वीकार करती है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे लिए भी यही एक जरूरत है। हमें भी अपने विश्वास में धधकते रहना है, हमारे दिल के अंदर आग भर लेना है, हमारे जीवन में आग भर देना है। अपने आप को प्रार्थना की कोठरी में लेके जाओ। जब तक आपको अंदर से आग न महसूस हो, प्रार्थना करना बंद मत करिए। परमेश्वर से बातें करिए, प्रभु से वरदान मांगिए, प्रभु से आत्मा मांगिए। बोलिए, प्रभु मुझे आग से भर दे, मैं जल जाऊं आपके आत्मा में, ऐसा भर जाऊं। और जब आप बाहर निकलेंगे, दूसरे लोग आपके चेहरे पे ऐसा प्रकाश देखेंगे जैसा मूसा के चेहरे पे देख रहे थे। वो चमक, वो रोशनी वो देखेंगे। और जब आप एक दूसरे से मिले, इस आग की गर्मी को बांटें, उस आग को, उस चमक को, उस रोशनी को, उस आंच को आने दें। परमेश्वर से आपकी मुलाकात कैसी थी उन्हें भी बताएं कि आज जब मैं कोठरी में था, आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मेरा दिल पूरी तरह से आग बन गया, मेरे सीने के अंदर आग जलने लगा। अब कोई बातें मुझे रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी बातें मुझे डरा नहीं सकती हैं। मैं उठूंगा, चलूंगा और चीजें बदल दूंगा विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने मुझे आग से भरा है। आमीन, हालेलुया। और सबको उत्साहित करें। अपने आसपास जितने प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, हर एक भाई बहन को बोलें कि प्रार्थना में कोठरी में जाइए, प्रार्थना की कोठरी में आग से भर जाइए। उन्हें भी बताइए, हालातों को ना देखें, परीक्षाओं को आने दें, खुद आग से भरे रहें और देखें कि जमी हुई चीजें अपने आप पिघलने लगेंगी। आमीन। जब चीजें आपके जीवन में उथल पुथल है, जब चीजें रुक गई है, कुछ नहीं बढ़ोतरी दिख रहे हैं, जब चीजें लग रहा है कि मेरा प्रयास केवल खोखला है, मुझे बस घटी और घटी और घटी होने जा रही है, पर विश्वास के लिए सबसे पहले अपने आप प्रार्थना की कोठरी में झोंक दो, उस आग के भट्टी में झोंक दो। वही एक प्रार्थना का जगह है जहाँ पर हमें परमेश्वर आकार देंगे, जहाँ पर परमेश्वर हमारे सारे श्रापों को खोल देंगे, जहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन को बदल के रख देंगे। वो प्रार्थना जो आपको बदलेगा और आपके द्वारा आपके आसपास हर चीजों को बदल के रख देगा। आमीन। विश्वास करें। और यीशु कहता है, मांगो, प्रार्थना करो और कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, पिता से कहो, मेरे नाम में कहो, जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अब इस बात को हल्के में ना लें, अपनी प्रार्थना की कोठरी को तैयार कर लें आज से ही, और हम हर दिन प्रार्थना करें। हर दिन आपके आसपास लोग जान जाएं कि आप प्रार्थना के लोग हैं, और आप जो कहेंगे आप परमेश्वर सुनता है। आप साधारण लोग नहीं हैं। शैतान और उसकी सारी सेना आपको पहचानने पाए कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, आप यीशु के लोग हैं, उसके आग से भरे रहने वाले लोग हैं। इस आग से नरक पूरी तरह से डर जाएंगे, शैतान की सेना जल जाएंगी। ऐसा आग यीशु हमारे दिल में भरने जा रहा है। विश्वास करें और कदम ले मेरे प्रिय भाई बहन, कदम ले। यीशु मसीह के नाम है, वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।